एक बार गुरुजी सत्संग कर रहे थे। उन्होंने दृष्टांत देते हुए कहा कि जन्म से मृत्यु लगभग 70 वर्ष तक हम यह खेल खेल रहे हैं। एक दृष्टांत देते हुए बोले, एक छोटा भाई और एक बद्धी बहन सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे थे। सांप से नीचे और सीढ़ी से ऊपर। छोटा भाई हारने के बाद रोता था, बद्धी बहन हारने के बाद भी हंसती थी। समझने की बात है कि जीवन में जो परिस्थितियां मेरे नियंत्रण में नहीं होती हैं, उन्हें खुशी से स्वीकार करने की ताकत नहीं हो तो दुखी होकर स्वीकार करना होता है, परंतु स्वीकार तो करना पड़ेगा। सांप सीढ़ी के इस खेल में आप केवल डाइस फेंक सकते हो। प्रश्न ये उठता है कि स्वीकार करने की ताकत कहाँ से आए। मन, बुद्धि और संस्कार पर विजय प्राप्त करने से यह ताकत आएगी, अर्थात जाप और ध्यान से। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि मैं तो केवल मार्ग बता सकता हूं, चलना तुम्हें स्वयं ही पड़ेगा। सृष्टि कर्म के आधार से चल रही है। भाग्य, सुख और दुख कर्म के आधार से ही बनते हैं। दुआओं से भाग्य जमा होता है, सुख देने से सुख मिलता है, क्रोध करने से दुख मिलता है, युक्ति युक्त बोल और मौन रहने से सकून मिलता है। अब भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख लो। अब गुरुजी सत्संग के बाद एक कतार में खड़े लोगों को प्रसाद बांट रहे थे। एक छोटा लड़का गुरुजी तक भाग के गया और गुरुजी ने वह छोटे लड़के को प्रसाद दिया। लड़का प्रसाद लेकर भाग गया और फिर गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने उसे प्रसाद फिर से दिया। पूर्ण उत्साह के साथ लड़का वापस गुरुजी के पास गया फिर से, और गुरुजी ने वापस उसे प्रसाद दिया। यह कुछ समय के लिए जारी रहा। एक स्वयं सेवक जो यह सब देख रहा था, वह उलझन में था। उसने गुरुजी से पूछा, क्यों वह उस छोटे से लड़के को बार बार प्रसाद दे रहे हैं, जबकि दूसरे लोग प्रसाद पाने के लिए कतार में इंतजार कर रहे हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुमने देखा वो मुझसे प्रसाद लेकर जा रहा है, पर मैंने ये भी देखा कि वो मैंने जो प्रसाद दिया वह उसे पीछे जाकर बांट रहा है। जब तक वो देता रहेगा तब तक मैं भी देता रहूंगा। सीख, देना ही लेना है। दूसरों के साथ खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है, इसलिए देना सीखें, फिर जो चाहिए वह अपने आप चलकर आएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।